जब हमारे देश की सेना हमला कर रही थी, किस मिशन को पूरा करने के लिए क्या वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम इस देश के अंदर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। पूरे देश ने एकजुट होके हाँ में हाँ मिलाई थी। मोदी जी जैसे व्यक्ति की मैं हर एक शब्द चुन चुन के बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा देश उनको प्रधानमंत्री की चेयर पे देख रहा था और पूरा देश ये चाहता था कि अब ये पहलगाम के बाद भारत किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करेगा। और इसके बाद कभी भी पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं, अगर तो कम से कम लंबे समय तक के लिए। आज सवाल यही है, अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी साहब के जो असली गुरु हैं, जिन्हें उन्होंने वाइट हाउस में बैठ के ये बताया था कि मैं ट्रंप साहब से सीखता हूँ, उन्होंने सीज़ फायर ऐलान कर दिया था। और ट्रंप साहब ने ये नहीं बताया कि जो हमारा डिसाइडेड गोल था, जो हमारा गोल था, आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और अब कभी आतंकवाद नहीं करेगा पाकिस्तान। अगर कभी की गारंटी नहीं तो कम से कम लंबे समय तक की गारंटी पूरी होने के लिए मोदी जी को हमने फ्री हैंड दिया था। और ट्रंप साहब ने हमें ये नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट में कि अब पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद भारत में नहीं करेगा, हमारे निर्दोष जो जनता है उसको नहीं मारेगा आतंकवादी दुर्घटना करने के बाद। जबकि ट्रंप साहब इस दौरान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे? फौजियों का काम नेगोशिएशन करना होता है कि इतनी बहादुर सेना होने के बाद भी सीज़ फायर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं, ये हमारे डिफेंस और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। और फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? कौन है ये लोग? जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो फिर सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और तुम चुप बैठे हो फिर। तो किस तरह के लोग हैं ये? तो उसी शर्त पे इन लोगों को नहीं तो हर एक देशवासी का, जो भी ईमानदार है, जो भी हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, मैं एक बात की और खुशखबरी और मुबारकबाद पूरे देश को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे बड़ा हमला हमारे देश पर है और इसी वजह से साफ तौर पे जो ये पहलगाम पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि चाइना और पाकिस्तान देश में क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की। आरएसएस के सारे एजेंट्स ने पूरी ताकत लगा के इस दौरान भी, पिछले 5 दिनों के दौरान भी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन देश की जनता ने ये दिखा दिया कि ये मुट्ठी भर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, जो इनके कार्डर्स हैं, उनके अलावा पूरा देश हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। और चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा था जो देश की जनता ने मारा। 1971 में भारत तीसरी इकॉनमी नहीं था, भारत के पास इतने पैसे भी नहीं थे। और उस दिन भी, उस वक्त भी 1971 में इंदिरा जी ने जो किया था वो सिर्फ एक काम किया था, सबसे महत्वपूर्ण काम था, उन्होंने फ्री हैंड दिया था हमारी फोर्सेस को और फिर टांग नहीं अड़ाई थी, अपनी फोटोएं नहीं खिंचवाई थी। लेकिन सर, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह शुक्रिया सबका अदा कर रहे हैं, चाइना का, टर्की का, अमेरिका का, कि हमने वो बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो फतह हुआ, स्पीच दे रहा है, विक्ट्री स्पीच। जो आदमी बाल बाल बच गया हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के शब्द में उधार ले रहा हूँ, डरते हैं उनकी वजह से, तो वो शुक्रिया अदा नहीं करेगा जिन लोगों ने जान बचाई है उसकी। जो बाल बचाओ, ये है असली बात है। भूल जाइए ना, चाइना और पाकिस्तान को दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पद पे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
जिसकी खुद की पार्टी के सबसे बड़े लीडर में से एक उसे डरपोक बार बार ना बोल रहा हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब कितना अच्छा चाहिए, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है, घुटनों पे लाया है ये, घुटनों ने पे जितना भी लाया है वो हमारी फौज ने लाया है। मोदी जी ने क्या किया ये बताओ मुझे पहले। पूरी देश की मीडिया मोदी जी ने क्या किया है? सेना को खुली छूट दे दिया। खुली छूट, पैसे दिए। सेना से पूछ के ट्रम्प साहब से बोला था कि हम तैयार हैं, पूछा था सेना से। गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस ली है, फौज छोड़ के भागे, इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा सीधा इल्ज़ाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने ये बोला था, और अपने आप को फौजी बता के, एक्स फौजी बता के भारत का, क्या ब्रह्मोस जो INS विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था, ये गौरव आर्या साहब हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है, इसीलिए गौरव आर्या चाइना और पाकिस्तान के कहने पर ईरान से हमारा झगड़ा कराना चाहता है। यह है गौरव आर्या का असली चाल चरित्र और चेहरा। जब हमारे देश में जो गुजरात में जो वो बने हुए ना, ये पोर्ट, ये रिफाइनरीज जो लगी हुई हैं, वो ईरान का जो स्वीट तेल कहा जाता है ना, स्वीट, उसके लिए बनी हुई है सारी। सबसे सस्ता तेल, बार्टर सिस्टम का तेल, रुपए के ऊपर तेल ईरान देता आया है हमें। गौरव आर्या नहीं चाहता है। गौरव आर्या जैसे सारे पाकिस्तान और चाइना के एजेंट ये नहीं चाहते कि युद्ध के समय में हमें आराम से तेल मिलता रहे, हमें सस्ता तेल मिलता रहे। गौरव आर्या जैसे लोग पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा फॉलो करते हैं। इनके बारे में अब कानूनी कार्रवाई होगी, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। सीज फायर, जंग पे विराम, तो ये तो देश हित में होता है ना, आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? ये तो अच्छी बात है जंग पे विराम लगा। हमारा एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, आतंकवाद खत्म होगा, और मैंने 19 घंटे तक इंतजार मोदी जी का इसीलिए किया। कल शाम भी मैं आप लोगों को तकलीफ दे सकता था 5 बजे के बाद। 19 घंटे और इंतजार किया कि क्या हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला था। हमने ये कहा था कि मोदी जी हमें बताएं हमें क्या करना है, कुछ तो बताएं, आतंकवाद खत्म हो गया या नहीं हुआ। एक ही मुद्दा है, उससे भटकना नहीं है। पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो मोदी जी की जय जयकार है, नहीं हुआ तो अब मोदी जी की जय जयकार जो करेगा उसको हम शक की नज़र से देखेंगे। जब विदेश नीति पर कोई बात करे तो उसे गंभीर होना पड़ता है, कारण कि हम जिस देश के वासी हैं उस देश में अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो मेरे घर का जैसा मामला है। अपने घर की कमी को हम बाहर नहीं बताना चाहते हैं, ये एक समझदार लोगों की पहचान है। हमारे यहाँ कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे, लेकिन 2-3 बातें इस बार बहुत खली हैं भारत के लोगों को। एक ये कि घर का गार्जियन या घर के वो लोग जो जिम्मेदार हैं वो घर के लोगों से झूठ ना बोलें। हमारे यहाँ इस बार जो पहलगांव में हमला हुआ था, जहाँ से कहानी शुरू हुई है आतंकवादी हमले से, पहले तो उस पहलगांव आतंकवादी हमले का झूठा प्रचार किया गया इस देश में, और ये कहा गया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। मैं शुरू से इस बात को नकार रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसको प्लान करके गोदी मीडिया ने पूरे देश का माहौल ख़राब किया। चलिए, बहरहाल धर्म पूछ के मारे या ना मारे, लेकिन आतंकवादी घटना तो थी, हमारे देश के लिए एक बड़ा ख़तरा था, बड़ी चुनौती थी। देश के समस्त लोगों का आम मानना था और आज भी मानना और हमारा भी मानना है कि इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही हैं इसके पर्दे के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहता है। पाकिस्तान की सरकार पुष्टपनाही करती है, ISI करती है, और इन्हीं लोगों के मतलब बैक सपोर्ट से आतंकवाद जो है वो सर उठाता है, और कश्मीर नहीं मुल्क के दूसरे कोनों में भी घटनाएं घट जाती हैं। अब उसके जवाब में, रिएक्शन में, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमको बकरीद से पहले लाहौर की मार्केट से बकरा खरीदना है। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहते हैं अगर चूक हुई है, रणनीति में हुई है, हमारी सेना आज भी तैयार है। हमें पता है कि सेना रियल में कर लेती, लेकिन इन लोगों ने करने नहीं दिया, रियल में नहीं करने दिया।
पाकिस्तान की औकात हो ही नहीं सकती हमारी सेना के सामने खड़े होने का। तो अब बकरीद आने वाला है, हम लोग घर में चर्चा कर रहे थे यार पासपोर्ट वीज़ा डर से बनाते नहीं हैं, अच्छा खासा अखंड भारत सुन रहे थे, लाहौर के मार्केट से बकरा ख़रीद के कुर्बानी करें, ये सपना मेरा साकार होने वाला था, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप ने उस सपना को ख़त्म कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का विलय हो या फिर टुकड़े टुकड़े हो जाए पाकिस्तान। टुकड़े टुकड़े होने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको कहीं से कोई डर भय है तो देश को बताइए कि अमेरिका से क्या मसला है, आपका क्या डीलिंग है, कौन सा व्यापार है, क्यों आप उसके दबाव में आ रहे हैं। देश इस बात को जानना चाहता है, पूछता है भारत कि आखिर हम अमेरिका के दबाव में क्यों हैं, कौन सी मजबूरी हमारे पास।